वेलकम टू द अचीवर्स एकेडमी। इट्स मी सर राफे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास अपडेट एडिशन 7 ऑक्सफोर्ड का बुक है, वो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देखते चलूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दूं कि जो हमारे पास ये एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन जो होती है काफ़ी हद तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काफ़ी बच्चे ये गलतियां करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है, और वेरिएबल्स के साथ हम किस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसका आपको बता दूंगा, उसमें आपके लोगों की हेल्प हो जाएगी अलजेब्रा में हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी हमारे पास एक ट्रम है, कोई भी हमारे पास एक ट्रम है, ठीक है, 4x, इसके ऊपर हमने स्क्वायर दे दिया, सही है। तो यहां पे हमारे पास 4 जो होगा ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। जो नंबर आ गया सो मतलब आ गया, वही हमारे पास नंबर होता है। उसके बाद अल्फाबेट हमारे पास कोई भी हो, अल्फाबेट हमारे पास कोई भी हो, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे कि हमने आपने देखा होगा कि x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, इसी तरीके से। और जो पावर होता है ये हमारे पास ये होता है, इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। ये चीजें सबसे पहले आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास बात ये होती है कि जो हमारे पास टर्म्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास टर्म्स, तो यहां पे 4x एक ही टर्म हमारे पास आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। अब दो टर्म्स आ गए, इसको हम कहते हैं बायनोमियल, ठीक है। और 3x प्लस 5y प्लस 3z, अब कितने 1 2 3 टर्म्स आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। तीन या तीन से ज्यादा जो भी हमारे पास आ गए, 3x प्लस 5y प्लस 2y प्लस 5z, ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 या 4 से ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स, क्या कहते हैं हम, पोलिनोमियल्स, ओके। तो यहां पे आपको एक चीज मैं बता दूं, और एक चीज बता दूं कि वेरिएबल्स हमें किस तरीके से ऐड वेड करने होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आते हैं कि इसमें मुश्किलात बहुत हो जाती है कि यहाँ पे अगर 4x प्लस 5 आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, तो काफी मिस्टेक ये करते हैं कि 4 and 5 इक्वल टू 9xy, ऐसे करते हैं 9xy। तो यहाँ पे हमारे पास 9xy नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास यह चेक करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है क्या वो सेम है नहीं है। अगर सेम होंगे तो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, यही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4x प्लस 5x होता तो हम क्या करते हैं, 4 and 5 9x कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहां पे 4y प्लस 5y, अब दोनों वेरिएबल्स हमारे पास सेम आ गए तो 9y। अब यहां पे क्वेश्चन और होता है कि सर जी ना, अगर इस तरीके से आ जाए 4x स्क्वायर प्लस 3x, अब है तो दोनों सेम वेरिएबल, बट इनका आंसर क्या होगा, 4 and 3, हम वही क्या गलती करते हैं, 4 and 3 7, ठीक है। 4 and 3 7 नहीं होगा, वो आप देखेंगे कि वेरिएबल हमारे पास जो है सिंपल सा स्क्वायर है या एक्स है, या स्क्वायर है या एक्स है, तो यहाँ पे डिफरेंस है वेरिएबल्स का, तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्क्वायर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, तभी जाके इनकी सॉल्यूशन होगी 4 and 3 6। अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन आ गया, 4x मल्टीप्लाई 5y, ये चीज देखनी है हमने, ठीक है, ये चीज देखनी है हमने कि अगर मल्टीप्लीकेशन आ गई है तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं नहीं से कर सकते। तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, 4 5 20 xy हमने मल्टीप्लाई कर, हम चेन वेरिएबल में भी हम
कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बता दूं आपको मैं कि जो है एक सिंपल सी चीज है कि x प्लस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स माइनस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। एक सपोज इस वजह से करते हैं तो काफी हद तक काफी जगह पे हम एक्स यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एडिशन हो रही हो किसी भी उसमें तो हमारे पास पावर नहीं बनता, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, कोएफिशिएंट बन जाता है। इससे हम किसी भी वेरिएबल के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो हमारे पास 1 होता है। 1 एंड 1 क्या काउंट होगा, 2x एंड x हमारे पास 1, पावर नहीं होगा इसमें एडिशन में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया तो 1 एंड 1, 1 1 जा क्या हो गया 1, x को x से करेंगे क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर। ओके, देन अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस, कोई भी चीज एक प्लस एक माइनस से क्या हो जाता है, खत्म, 0 हो जाता है। और डिवाइड सेम ही तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मकसद इससे होता है x डिवाइडेड बाय x क्या करते हैं हम कट करके 1 आंसर लेते हैं। या इसमें आपको समझ आ गया, काफी हद तक अलजेब्रे में ये चीजें आती रहती हैं। इसमें ही मुश्किल होती है कि हमारे पास वेरिएबल सेम चेंज में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में बहुत बड़ी मुश्किलात होती है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चीजें आपको बता दी कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हमारे पास कांस्टेंट कौन सा होता है, वेरिएबल कौन सा होता है, कोएफिशिएंट कौन सा होता है, ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारे पास कौन सा होता है। इसको हम कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, इस चीज को हम कोएफिशिएंट क्या कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, बाकी इस चीज को हम वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, आपको समझ आ गया होगा।